सेक्शन था, ये हमने पहले भी थोड़ा सा देखा था। ये है आप लोगों के पास टेम्पलेट सेक्शन, और यहाँ पे आप लोगों के पास है सोशल मीडिया। मैं कभी भी मेरा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी इधर उधर देखने में, सिंपली यहाँ से सोशल मीडिया के ऊपर जाके जो चीज मुझे चाहिए वो मैं इस सेक्शन के अंदर से इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन के अंदर से कोई भी चीज निकाल सकती हूँ। ऐसा ही है। लेकिन इसके ऊपर जाने से पहले मुझे आप लोगों के साथ एक चीट शेयर करनी है, सो दैट यू पीपल कैन अंडरस्टैंड द सेगमेंट ऑफ द डिजाइनिंग फॉर सोशल मीडिया, ताकि हम आज के बाद कभी उसमें कंफ्यूज ना हो सके। यहाँ देखिएगा, थोड़ा सा मेरी तरफ तवज्जो रखिएगा। अब जो चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है, ये है मेरे पास एक डिजाइन एलिमेंट। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक एफबी कवर इमेज है। आइडियली इसका साइज जो है वो मेरे पास रिकमेंडेड साइज होगा, जिसको हम लोग इस साइज के हिसाब से डिजाइन करेंगे। लेट्स मूव विद दैट आइडिया कि वो मुझे क्या कह रहे हैं। मुझे जो चीज पसंद है, वैसे आप लोगों के एसईओ के सेक्शन के अंदर भी इसी के ऊपर सर्टिफिकेशन रहेगी इंशाल्लाह, HubSpot सोशल मीडिया डिजाइन चीट शीट 2023। हमेशा ये हर साल या तकरीबन एक साल के अंदर 7 to 9 टाइम्स चेंज होती है। ठीक है, तो कभी भी उसके साथ स्टिकी नहीं रहना कि ये मैंने लास्ट टाइम देखा था यहाँ पे सही था। तो आप लोगों ने हमेशा क्या करना है, इसको बुकमार्क कर लेंगे और इसे फ्रेश करेंगे। ये एट अ टाइम उस टाइम पे फ्रेश शो होगी। मैं उसके अंदर भी सेंड कर रही हूँ आप लोगों को, और आपके डॉक्यूमेंट के अंदर भी सेव कर रही हूँ। बुक मार्क करेंगे अपने ब्राउजर के अंदर। ये तो करना होता है ना ब्राउजर में, Ctrl+D करके ऑल फाइल्स के अंदर या ऑल बुक मार्क के अंदर। चलें जरा थोड़ा सा इसके अंदर उसने सबसे पहले हमें लिखा हुआ है कि आप लोगों के पास ये डिजाइन गाइड है बेसिकली, कि किस तरह से आप लोगों के पास डिजाइन के अंदर एलिमेंट रेशो बनती है, कि जब हम किसी भी डिवाइस के ऊपर उस डिजाइन को देखें तो वो हमें प्रॉपरली सही नजर आए। मोस्टली होगा क्या कि आप लोग एक ही पेज को अगर फेसबुक से देखेंगे तो कवर इमेज या तो कट जाएगा या शॉर्ट नजर आएगा या कुछ एलिमेंट्स उसके एक्सक्लूड हो जाएंगे। और जब हम लोग जैसे बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे तो उसमें भी यही इशू हमें हैपन होता नजर आएगा। समटाइम बड़ी स्क्रीन पे उस तरह से इशू नजर नहीं आता जितना मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आता है। और हाँ जी, यही आ रहा है ना, इशू आ रहा है ना, कट होके हम लोगों के पास शो होता है। तो ये इशू हम लोगों ने कैसे रिजोल्व करना होता है, इसमें हमारे पास डिजाइन के दो एलिमेंट होते हैं। एक होता है रिकमेंडेड साइज, दूसरा होता है डिस्प्ले एरिया। ठीक है, और हमारा बीइंग मार्केटर सारे का सारा काम डिस्प्ले के साथ होता है कि बिकॉज वी आर गोइंग टू मेंटेन द ब्रांडिंग ऑफ एनी कंपनी, तो हम लोगों ने उसका डिस्प्ले सेक्शन सेट रखना होता है। हमारा रिकमेंडेड कैसे सेट होगा ये देखते हैं, और डिस्प्ले कैसे सेट होगा ये देखते हैं। याद रखिएगा, व्हेन एवर द डिजाइनर्स आर गोइंग टू वर्क विद यू पीपल, आप लोगों को उन्हें गाइड करना होगा कि मुझे इतने एरियाज खाली छोड़ दें, इतने एरियाज के अंदर अंदर टेक्स्ट रखें। और याद रखिएगा कि ये सिर्फ यहीं पे एप्लीकेबल नहीं होगा, जो हम लोगों के पास आगे जाके डिस्प्ले मार्केटिंग कैंपेन्स बननी है उसमें भी यही सेगमेंट अप्लाई होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसको पढ़ाने की रीजन भी यही है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप लोगों के पास चैनल नेम लिखे हुए हैं। ठीक है, फेसबुक इमेज साइजेस यानी इमेज के हिसाब से उसने आपको यहाँ पे गाइड लिखी हुई है। पोस्ट साइज एरिया ये है, कवर इमेज। अब यहाँ पे 851 315 ये आपका रिकमेंडेड साइज है, लेकिन उसके नीचे उसने एक और चीज लिखी है 820 312 डेस्कटॉप डिस्प्ले, और यहाँ पे उसने लिखा है मोबाइल डिस्प्ले 640 360। अब हम लोगों ने इसकी एवरेज निकाल दी है, मोबाइल और डेस्कटॉप की एवरेज निकालनी है, ताकि अगर वो मोबाइल के ऊपर जाए तो वो उसी तरह से शो हो। मैं इसकी एवरेज नहीं निकालती, बल्कि मैं यहाँ क्या करती हूँ, थोड़ी सी चालाकी लगाते हुए, नहीं ये गलत है, थोड़ा अपना चवलपन दिखाते हुए जो मोबाइल एरिया है उसके अंदर मैं डिजाइन कवर करती हूँ, और जो बाकी एरिया है जो यहाँ पे कहा गया उसको मैं ब्लीड कलर्स के साथ यूज करती हूँ। डिजाइन फॉर्मेट के अंदर जो बैकग्राउंड कलर लाइन है उसको हम कलर ब्लीड कहते हैं। और यही कलर अगर हमारा प्रिंट फॉर्मेट में जाना हो तो हमने कोशिश करनी होती है कि एक कलर दूसरे कलर के अंदर इंटर ना हो रहा हो, यानी
जो हमारी कलर प्रिंटिंग है वो पहले कलर को दूसरे कलर के साथ मर्ज ना कर रही हो। अभी यहाँ कोई प्रिंट फ्लायर वगैरह पड़ा हुआ है, ब्रोशर, कोई स्टैंडी पड़ी हुई नजर आ रही है आपको? ये पीछे ही पड़ा हुआ है। हाँ जी, कोई उठा के ले आएगा? वेट वेट, पहले हम इसको खत्म कर लें, फिर मैं आपको प्रिंट में दिखा देती हूँ। उसमें क्या होता है कि अगर आपका कलर एक कलर दूसरे कलर में जा रहा है तो फिर आपके कलर की ब्राइटनेस कभी भी हैंडल नहीं की जा सकती, और यही हम लोगों के पास वेब पे होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसी सेक्शन के अंदर से काम करते हुए रिकमेंडेड एरिया अब मेरे पास है 851/315। यहाँ पे जो मेरे पास ये सेक्शन है इसको हम कलर के हिसाब से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये मेरे पास है जी। अब रिकमेंडेड एरिया क्या है हमारे पास? 851 बाय, इसी तरह से ही आपने जब कभी किसी को सेंड करना है इसी तरह से ही दिखना है, 315। ठीक है, स्टार्ट में हमारी क्या होगी? स्टार्ट जो होगा वो हमारा किस चीज को मेंशन करेगा? कोई भी। अगर मैंने इसको 851/315 पढ़ा है तो मेरा डिजाइनर इसको क्या समझेगा? हाँ जी, विथ एंड लेंथ। सही पहुंची है शहजादी। हाँ जी, मेरे, हाँ जी, एक मिनट, एक मिनट दीजिएगा। अच्छा, इसका वो वाला जो उनका है ना वो देख के एक दफा निकाल लो कि वो क्या ऑफर करते हैं। जी, वापस आए यहाँ तक, अभी क्लियर है? लेंथ एंड इतना ही काफी है, यानी H/W आप लिख सकते हो। ठीक है, ये है रिकमेंडेड साइज। अभी यहाँ पे उसने कहा कि डिस्प्ले एरिया, अब इसके अंदर का सेक्शन आप लोगों के पास हमेशा ऐसा रहेगा जो इस तरह से जाएगा। एक मिनट दीजिएगा बस, मुझे का गरीब का डिजाइन भी खराब हो गया। मेरा कसूर नहीं है, वो जो बात कह के गया उससे नहीं भाई, धोखा धोखा, लचका नहीं। वो क्या कहते थे, मुकर गया वो वाला, बिल्कुल भी नहीं। लोड से, हाँ जी, रेलवे स्टेशन आप लोगों का ना, रेलवे स्टेशन ये लाहौरी पक्के जो है ना, बड़े ये बोलते हैं ना, बिल्कुल। ये लाहौर के हैं, ये शादरा वाली साइड के जितने भी लोग हैं ना, रे को रे बोलते हैं। इनकी जेब भी इकट्ठी होती है।
उधर सर क्या वजह अक्सर नहीं है अपने बचपन से करते हैं, जब उससे भी पहले की चलते आ रहे हैं, नहीं। मुझे ऐसा लगता था ये इनका जस्ट मजाक उड़ाते हैं, पर वो जब मेरे पास स्टूडेंट्स आना स्टार्ट हुए ना, देन आई गॉट टू क्लियरली। हाँ जी, अच्छा फिर वो बोलते हुए स्टाइल भी उनका बताता है कि यस नहीं, कराची वालों का प्रॉब्लम उर्दू प्रॉब्लम है उनका प्रॉब्लम लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है, ये लाहौर वालों को प्रॉब्लम लैंग्वेज प्रॉब्लम है। इनके तो क्या कहते हैं अलिफ में जो जेर उड़ गई हुई है, तो बाकी जितने नहीं, ये मेरे ख्याल में सर ये डेलिकेट पे फर्क नहीं पड़ता, मतलब इफ आई एम कमिंग फ्रॉम लाइक, जैसे जो मुल्तान के नेटिव एरिया के लोग हैं ना, वो उर्दू को बड़ा अच्छा बोलेंगे, लेकिन उनका लहजा बताएगा कि वो सराइकी है। एग्जैक्टली यही है ना, क्योंकि वो जो डेलिकेट। हाँ जी, अच्छा इसमें वो एक जो मेरे ख्याल में क्या नाम है इनका, मुमताज मुफ्ती साहब है ना, ये नेटिव लाहौरी है ना, तो उनका एक रिव्यू है इसमें कि चूंकि, हाँ जी रिव्यू भाई मेरा एड्डा खराब नहीं है मैंने जब नकल उतारनी होगी मैं खुद ही करूंगी। तो वो उसमें क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि चूंकि ये हिंदी बोलने के आदी थे, ठीक है, तो हिंदी से जब इनको फारसी में मूव करागा तो इस टाइम पे ये शो है। यही दो लैंग्वेज थी, उर्दू और हिंदी और फारसी। हाँ जी, ये तो अपना उर्दू। हाँ जी, फिर उसने वहां पे उर्दू उसने एम्बेड करी, और उसमें जो ये सिनेरियो है इनका, जैसे भी मैंने कराची का हमने बात की, कराची वाले जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं ना, इन्होंने किया, तो वो करी बोलेंगे अंडरलाइन, मतलब उनका प्रॉब्लम। मैंने कहा तो है कि उनका है लैंग्वेज इशू, इनका है प्रोनाउंसिएशन इशू। तो उसमें उन्होंने यही बात कही हुई है कि मेरे ख्याल में बुक है उनकी काला कोठा, काला कोठा, बुक का नेम है लब्बैक। उसमें उन्होंने खाना काबा को काला कोठा कहा है, वो उनकी अपनी एक सिनेरियो है, वो बुक जो पढ़ते हैं उन्हें पता है। नहीं, उन्होंने वो नेटिव पॉइंट लिखे, वो जो बुक जिन्होंने बुक पढ़ी है उनको समझ आ जाएगी। लब्बैक नेम रियल नेम, अच्छा वो मेरे जहन में फौरन आ गया, अल्लाह का शुक्र है। तो वरना आप लोगों ने एक बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, मुमताज मुफ्ती साहब की। हाँ जी, मैं शेयर कर देती हूँ। अच्छा, उसमें उन्होंने यही, उनका जो इक्तबास होता है ना, उसमें उन्होंने यही बात लिखी है कि इस बुक के अंदर जो उन्होंने वर्ड्स रिजेम्बलेंस दिए हुए हैं ना, उसमें इसी से दिए हुए हैं, क्योंकि इसमें वो खाना काबा को भी काला कोठा इसीलिए कहता है कि वो भी तो कोठे वाला है। पॉइंट आपको समझ आ गई, समझ आ गई है कि जिसकी वो क्या होती है प्यास होती है, वो उसकी तरफ मूव क्यों करता है, वो उसमें उन्होंने यही रिजेम्बलेंस यूज किया, उसमें उन्होंने इसको क्लियर किया हुआ है। मुझे लगा कि ही इज एक्चुअली ट्रू इन दैट सिनेरियो, कि चूंकि लाहौरी तो नेटिव लाहौर के ना, 1000 ईयर्स बिफोर इनकी हिस्ट्री मौजूद है। नो डाउट के 1000 से पहले अगर हम 1200 ईयर्स में पीछे जाते हैं तो हमें लाहौर नहीं मिलता, उकाड़ा मिलता है, कसूर मिलता है, लेकिन लाहौर नहीं मिलता। लेकिन जब लाहौर की नेटिव पॉपुलेशन स्टार्ट होती है, जिसे दाता नगरी हम लोग बोलते हैं, तो वो प्रॉब्लम यही थी कि इस तरह जो लैंग्वेज स्टार्ट हुई है वो डिफरेंट थी। और दाता साहब की लैंग्वेज कभी भी हिंदी या इस तरह की फारसी नहीं रही है, वो तो माइग्रेटेड थे, अरबिक थे, तो वो माइग्रेटेड लोगों की लैंग्वेज डिफरेंट होती है। उसमें उन्होंने ये लिखा, कराची जो है म्यूट कर दो। हाँ जी, और मैंने बड़ा अच्छी लोगों को देखा है वहां पर। 1 मिनट दीजिए, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर दूं, क्योंकि जब आप लोग फिर देख, अच्छा ये सैमसंग है वर्ड। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैंपेन लॉन्च की इसके साथ, डेल के साथ मिलके, स्मार्ट लैपटॉप्स की। तो इसमें उसकी लाइन थी, जो कैप्शन लाइन थी, स्मार्ट इज द न्यू सेक्सी। और उसमें करीना कपूर को
कंसिडर करवाएगा, उसके ऊपर बहुत मेहनत करवाएगी, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स की मेहनत हुई उसके ऊपर। और उसके बाद उन्होंने वो कैंपेन लॉन्च की। पहले ही एम्बेसडर सिलेक्ट हो गया था मार्केटिंग का, और उसके बाद जब उन्होंने कैंपेन लॉन्च की, मोबाइल सॉरी लैपटॉप की वो 0 था, ठीक है, उसके अंदर कोई HD या कोई भी इस तरह की वायर नहीं लगती थी, आप लोगों ने देखे हैं स्लिम एंड स्मार्ट। उसके ऊपर जो सबसे पहला क्लेम किसी ने इशू किया था, जिसकी वजह से वो फेमस भी हुई, आप में से कैर्डेशियन सिस्टर्स को कौन कौन जानता है? कैर्डेशियन सिस्टर्स को कौन कौन जानता है? किम 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 कैर्डेशियन को अब आगे ही समझ, कैली अब आगे ही समझ, ठीक है। उनके ऊपर जो क्रिटिसाइज किया था वो उन्होंने किया था। अभी सबको पता चल गया मैंने किन की बात की थी। वो 7 सिस्टर्स हैं, और वो 7 की 7 ही यूनिक है इन मार्केटिंग फील्ड। कैली, उनका गु चेक करो, वो भी फीमेल ही है। बहुत बहुत अच्छा। अभी मुझ पे वो लाभ लागू होते हैं जिसकी हम अभी बात करने जा रहे थे। बेसिकली उन्होंने चैलेंज क्या किया था, उन्होंने कहा था कि इन्होंने इस एड के अंदर बॉडी शेम किया। इन्होंने एक ऐसा एजेंडा लॉन्च किया है जिसके बाद जिसको हम सेक्सी बॉडी या सेक्सी फिगर बोलते हैं, उसको ये 0 कर गए। उन्होंने ये उसके ऊपर फीचर लॉन्च किया था। उसका फादर जो है वो उसने बाद में अपनी जेंडर चेंज करी थी। मैंने कहा तो है अम्मी है उनकी 2 अम्मी है। उनका खत्म होगी, मिस चलेगा घर। अभी यहाँ पे क्लियर हुआ कि उन्होंने जब इंडिया ने इतनी एफर्ट लगा के, नो डाउट कि इंडिया ओनली नहीं लगा रहा था, डेल ने उनको जिनको हायर किया था ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे, और सैमसंग ने जिन्होंने उन्हें हायर किया था LED सेल आउट करवाने के लिए, स्मार्ट वर्जन ऑफ द टीवी सेल आउट कराने के लिए, उन्होंने उस बंदी के ऊपर फुल एफर्ट पुट की हुई थी। ऐसे ही है ना, बिल्कुल बारबी वर्ल्ड में भी यही होता है कि ये एक मॉडल इंगेज करते हैं, उसके ऊपर फिर थ्रू आउट द ईयर ये मेहनत करते हैं ताकि वो प्रोडक्ट लॉन्च की जा सके। लेकिन उन्होंने उसको बॉडी शेम पे डाल के क्रिटिकली हिट किया, और नॉट ओनली वो एम्बेसडर बल्कि उसके साथ साथ उनका जो टीवी एड था वो भी खत्म कर दिया। ये होती है बात कि आप किसी को ये कह के बॉडी शेम कर रहे हो कि अगर सामने वाला खड़ा हुआ पर्सन जो है वो फैटी है या बल्कि है, तो इट मींस दैट ही और शी डजंट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। सेम यही वर्ड्स हम लोगों के याद रखिएगा जब आप लोग यूज करने जा रहे हैं मार्केट के अंदर। तो वाइटनिंग वर्ड्स जो है वो ब्लॉक्ड है, वो स्पैम है। आप कोई भी क्रीम वाइटनिंग कह के नहीं बेच सकते, आप ब्राइटनिंग बोलोगे, या आप उस पे स्किन फेयरर बोलोगे। आप कभी भी वाइटनिंग टाइप का वर्ड यूज नहीं कर सकते। बात समझ आई है? किसी के लफ्ज यहाँ कंपाइल करते हैं। जी सर। मैंने टोटल हाँ जी, यहाँ देखा जो वाइटनिंग क्रीम है। वाइटनिंग की अच्छे की वाइटनिंग की वो बेच रहे हो, वो खरीद रहे हो, जब तक जो उनका नॉलेज भी वहीं तक। हाँ जी, लेकिन आप इंटरनेशनल के अंदर ये ब्लॉक हो जाएगा। जैसे ही आप वाइटनिंग वर्ड यूज करेंगे ये आपका ब्लॉक कर देंगे, बॉडी शेम की फॉर्म में आएगा और ये ब्लॉक हो जाएगा। वो जो नाम है लोगो एसवीडी में डाउनलोड करना है वो ओपन नहीं मेरा नाम सेव करके। 1 मिनट है जी, ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद मूव करते हैं। इसने अच्छा किया, टेंशन वापस ले आएंगे। मैंने वैसे सोचा था 25 के बाद मैं मूव कर जाऊंगी, ठीक है। तो ये वर्ड्स आपने हमेशा अपने याद रखने हैं कि आप लोगों की वजह से कोई बॉडी शेम ना हो रहा हो, ठीक है। आप किसी को इस पे हम लोगों का क्लास फेलो था, हमने शायद पहले बताया,
तलाल है, उसका नेम ईरानियन था, उससे पूछा हम लोगों ने कि तुम्हें पाकिस्तानियों में क्या डिफरेंट फील हुआ, क्योंकि हम मुल्तान बिजी और यहाँ आए। उसने कहा, कहता पूरी दुनिया जिसको गाली समझती है ये इन्होंने नाम रखे होते मोटेनी के। और सबसे अच्छी कथा ये हमारी क्लास में ही था, आई में वो गोली लगी हुई थी, वो फौजी कोटा पे था, वो थोड़ा ऑपरेट के बाद वो थोड़ा टीरा देखता था, हमने रखा था। मतलब कहता तुम लोग, कहता पूरी दुनिया जिसके लिए बॉडी शेम करती है, जिसपे डिक्लाइन करती है, कहता तुम लोगों ने उसको, कहता तुम लोग बड़े सही हो, कहता उसको निकने बनाए होते, कहता और सुनने वाले को भी फर्क नहीं पड़ रहा होता क्या मुझे मैंने कभी समझ, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मूव करते हैं बैक, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इससे हमें फर्क भी पड़ेगा, आपकी सेल्स भी हिट होंगी। वंस अगेन ऑन द सोशल मीडिया चैनल्स आपने कभी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पे बात नहीं करनी, पॉलिटिकल व्यूज पे बात नहीं करनी, और दूसरों के सिनेरियोज यानी स्किन टोन, कलरिंग एटसेट्रा पे बात नहीं करनी। ठीक है, जैसे ही एज बिजनेस आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे यू विल गेट हिट एंड गेट ब्रोक, और फिर उस पे आपका कोई क्लेम भी इंटर नहीं हो सकेगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो मूव करते हैं हम लोग हमारे अगले सेक्शन के साथ। जैसे भी उन्होंने कहा कि उन्होंने एसवीजी फाइल डाउनलोड की बट दैट वाजंट वर्किंग विथ हिम। जब आप अपलोड करोगे वो सही अपलोड होगी। नहीं, मैंने अपलोड किया, फेसबुक पे ट्राई की, पीएनजी अपलोड हो गया ऐसे। बस फिर 1 मिनट दीजिए मुझे, ताकि मैं आपका ये कर दूं, जेपैक भी हो जाएगी, वीडियो भी हो जाएगी, नो इश्यू। रिकमेंडेड साइज है। इसके बाद आता है आप लोगों का डिस्प्ले एरिया। आप लोगों के पास, जैसे भी मैंने कहा कि मैंने खुद से एक चालाकी लगाई कि जो मोबाइल साइज वो दे रहा था, मैंने उसको क्या किया, डिजाइन एरिया कर दिया और बाकी सबको शेड एरिया। वन मोर थिंग, आप में से डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग या इस टाइप की मार्केटिंग टाइप ऑफ के सिनेरियो से कितने लोगों ने भी पेज क्रिएट किए? आपने, और आपने भी मार्केटिंग एजेंसी के नाम से। आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट या वीडियोस के लिए फीमेल फीचर नहीं करना, किया भी नहीं। परफेक्ट। उसकी रीजन, क्योंकि जो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग प्रोग्राम लॉन्च ही इसको डिस्करेज करने के लिए हुआ था, क्योंकि होता क्या था, लोग टेलीमार्केटिंग, फेस टू फेस मार्केटिंग या डोर स्टेप मार्केटिंग के लिए फीमेल यूज करने लग गए थे। ठीक है, ये इसी को डिस्करेज करने के लिए ही इस प्रोग्राम के अंदर लोगों को इन किया गया था, ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि दे हैव टू डिपेंड ऑन द स्किल सेट रादर देन द जेंडर सेट। ठीक है, और इसी वजह से आपने देखा होगा कि इसमें जो सक्सेस रेट है वो सबसे ज्यादा मेल का है। फीमेल मार्केटर, आपको मार्केटर तो मिलेंगे लेकिन वो तकरीबन मीडियोकर से एग्जेक्टिव लेवल तक जाते हैं, इसके ऊपर नहीं जाते, बहुत हार्डली जाते हैं। ओनली 5 to 9% लोग हैं इस टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो इस फील्ड के अंदर जाते हैं और फिर ओवरलैप करते हैं। और इसके ऊपर सबसे बड़ा इशू जो आप लोगों की मीडिया बाइंग है, यानी मीडिया बाइंग एड क्रिएशन है, उसमें अगर आप देखेंगे तो ओनली 17% फीमेल है। बाकी आपके जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, आपके मैनिपुलेटर्स हैं, आपके जितने भी स्टोरी राइटर्स हैं, वो सारे के सारे आपको मेल मिलेंगे। उनको इसीलिए डिस्करेज किया गया है। ठीक है, ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि इसके अंदर आते हुए हम जेंडर स्पेसिफिक कभी नहीं होंगे। ठीक, क्लियर? तो अपवर्क और फाइवर के ऊपर जाते हुए हेजिटेंट नहीं होना। ठीक है, हाँ फेसबुक के लिए ऊपर कर सकते हैं प्यारी माँ हम। चले, इसके साथ ही हम लोगों के पास सेक्शन क्या कह रहे हैं? पक्की बात है, पक्की बात है। कवर फोटो उड़ा दी है भाई, और डीपी। एक मिनट मुझे दे, मुझे फाइल बंद करके रीओपन करनी पड़ेगी। Yes. 23rd